अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हामिद मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अपना घर बनाना या फिर अपनी प्रॉपर्टी बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन उस घर को बेहतरीन बनाना और वैल्यूबल बनाना हमारी ही ख्वाहिश होती है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसको वैल्यूबल नहीं बना पाते, उस घर को परफेक्ट नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप छोटी बातों का ख्याल रखते हुए अपने घर को वैल्यूबल बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको घर बेचना पड़े तो किस तरीके से आप एक बेहतरीन वैल्यू उस घर की हासिल कर सकती हैं। वैल्यूबल घर बनाते वक्त सबसे पहले जो ख्याल रखना चाहिए वो ख्याल रखना चाहिए लोकेशन का। लोकेशन के हवाले से बताता चलूँ कि एक बेहतरीन लोकेशन वो होती है जिसके नज़दीक कोई रश का एरिया ना हो, कोई कमर्शियल एरिया ना हो, या फिर वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़, तमाम बेसिक यूटिलिटीज़ अवेलेबल हों। साथ ही साथ लोकेशन बेहतरीन उस वक्त और हो जाती है जब उसके नज़दीक तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि करीब में मार्केट हो, साथ ही साथ करीब में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो, साथ ही साथ करीब में आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। जब ये तमाम फैसिलिटीज़ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो वो लोकेशन एक बेहतरीन लोकेशन बन जाती है। उसके बाद सिलसिला आता है अकोमोडेशन के हवाले से। अकोमोडेशन में बाज़ औक़ात घरों में लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा रूम्स बना लेते हैं या फिर कम बेडरूम्स ही बना लेते हैं। जैसे कि 500 गज़ के अगर घर की बात करी जाए तो कम से कम भी उस घर के अंदर 5 कमरे होना लाजमी है, लेकिन लोग बाज़ औक़ात ज़्यादा कमरे बना लेते हैं या फिर कम बना लेते हैं। ये सिलसिला भी आपकी घर की वैल्यू को कम कर सकता है। साथ ही साथ हमें बेडरूम के अलावा पाउडर रूम, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए और उनकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर अकोमोडेशन के हवाले से आपका घर मुकम्मल है, बेहतरीन है, तो आपका घर वैल्यूबल होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए उस वक्त जब आप इस घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हों और इस घर की प्लानिंग कर रहे हों, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं जिनको पहले प्लान करना चाहिए। घर बनने के बाद इनमें तब्दीली नहीं हो सकती। साथ ही साथ तीसरा मरहला ये आता है कि एक बेहतरीन इन्वायरमेंट घर को फराहम करना। बेहतरीन इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि घर में खुली जगह हो, साथ ही साथ नेचुरल लाइट की आने की जगह हो, उसके साथ ही साथ आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एक बेहतरीन मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल यूज़ करते वक्त आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप जो टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं, जो कैबिनेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हुए हों। अगर ऐसा है तो आपका घर वैल्यूबल हो सकता है, लेकिन हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जो लोग डेली यूज़ कर रहे होते हैं। कैबिनेट के हवाले से देखा जाए तो लोगों की कैबिनेट्स का, या फिर फ्लोरिंग के हवाले से देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें एक बेहतरीन घर की बेसिक ज़रूरियात में से एक हैं। इसके बाद नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि बेहतरीन घर के अंदर ओपन स्पेस का होना या फिर गैराज का होना भी ज़रूरी है। गैराज और ओपन स्पेस से मुराद ये है कि आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कार पार्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गार्डन एरिया में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओपन स्पेस रखी है तो उधर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको कार पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और गार्डन के लिए भी वो स्पेस यूज़ की जा सकती है। अगर वो स्पेस अवेलेबल आपके घर में है तो आपका घर वैल्यूबल घरों में से एक हो सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर के अंदर गार्डन या फिर कार पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके बाद अगला नंबर आता है घर की खिड़कियों के हवाले से। घर की खिड़कियाँ भी घर के बेसिक प्लान का हिस्सा होती हैं और बेसिक प्लान करते वक्त हमें खिड़कियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये ज़रिया होती हैं नेचुरल लाइट्स का और हवा के आने जाने का। साथ ही साथ बेसिक प्लान के बाद विंडोज़ पर जो यूज़ किया जाने वाला गिलास है, यूज़ किया जाने वाला जो मटेरियल है, वो ओल्ड स्टाइल का होना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी आपके घर की लुक को बेहतर बनाने में मदद देता है और जब लुक बेहतर हो जाती है तो घर की वैल्यू अपने आप ऊपर जाती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है वॉशरूम्स के हवाले से। और वॉशरूम्स के हवाले से बताता चलूँ कि बहुत से लोग वॉशरूम्स पे इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब आप इसको सेल आउट करने जा रहे होते हैं तो आने वाला बायर वॉशरूम पर ध्यान देता ही देता है और वॉशरूम भी आपकी बेसिक नीड में से एक है और उसमें यूज़ की जाने वाली टाइलिंग हो या फिर सैनिटरी आइटम्स, इनकी क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इनको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि जब आप इसको सेल आउट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। वॉशरूम के बाद नाज़रीन अगला
नंबर घर के पेंट के हवाले से है। घर का पेंट आपके घर के लुक में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है। घर का जो पेंट है उसे एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साथ ही साथ जो उसमें कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छे शेड्स के यूज़ होने चाहिए, थोड़े डिसेंट शेड्स के होने चाहिए। लाइक ग्रे, वाइट और क्रीम के जो शेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं, और एक डिसेंट लुक भी आपके घर की इन कलर्स को यूज़ करने की वजह से आती है जो अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप सेल आउट करने जा रहे हैं अपने घर को तो सबसे पहले आने वाला बायर आपके घर के पेंट को नोटिस करता है। पेंट के साथ ही साथ आप कॉम्बिनेशन में वॉलपेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और वॉलपेपर्स का इस्तेमाल आज के दौर में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और एक तरीके से ये अच्छा भी है क्योंकि ये आपके घर की लुक को मज़ीद बढ़ा देता है। इसके बाद आखिरी मरला घर के एक्सटीरियर का है, और घर के एक्सटीरियर का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसमें यूज़ किया जाने वाला पेंट हो या फिर फैंसी टाइलिंग, ये तमाम चीज़ें हमें बेहतरीन मटेरियल की यूज़ करनी चाहिए, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करनी चाहिए, और इस तरीके से यूज़ करनी चाहिए कि आने वाला शख्स जब आपके घर को आकर ख़रीदे तो वो आपके घर को एक अट्रैक्टिव घर पाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट हामिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।